प्रेज द लॉर्ड। खुदा यसू मसीह दा लख लख शुक्र है कि अज उसने सानू एक खास मकसद वास्ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू किया। ਅਸੀਂ दरअसल पैदाइश तो लैके ते प्रकाश की पोथी जिन्होंने आप कहने मुकाशमा की किताब तक पूरी बाइबल जिहड़ी उहदा अध्ययन रिकॉर्ड करन जा रहा है, क्योंकि काफ़ी वक्त तो लोगों ने यह सानू रिक्वेस्ट भेजिया सीगियां कि सीधे सादे लफ्ज़ां विच खुदा दा जिहड़ा वचन आ वो उन्हां तक पहुंचदा कीता जाए, क्योंकि कुछ लोग है जिहड़े वो पढ़ नहीं सकते। मैं आस करदी हां कि तुसीं इहनूं पूरी सुनोगे तो तुसीं खुदा दा कलाम जिहड़ा उहनूं रिसीव करोगे, उहनूं बरकतां नाल माला माल तुसीं होवोगे। ते शुरू करदे हां पैदाइश दे पहले चैप्टर तो। धरती दा बनना, सृष्टि दा वर्णन। आद विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती नूं उत्पत कीता। धरती बेडोल अते सुंजी सी अते डंगियाई उत्ते हनेरा सी। परमेश्वर दा आत्मा पानियां दे उत्ते सिउंदा सी। परमेश्वर ने कहा चानन होवे तां चानन हो गया। तां परमेश्वर ने चानन नूं देखिया भी चंगा है, ते परमेश्वर ने चानन नूं हनेरे तो अलग किया। परमेश्वर ने चानन नूं दिन कहा अते हनेरे नूं रात आख्या। सो सांझ अते सवेर पहला दिन होया। फिर परमेश्वर ने कहा कि पानियां दे विचकार अंबर होवे ते ओ पानियां नूं पानियां तो वख करे। सो परमेश्वर ने अंबर नूं बनाया अते अंबर दे हेठले पानियां नूं अंबर दे उपरले पानियां तो वखरिया कीता ते उवें ही हो गया। तां परमेश्वर ने अंबर नूं आकाश कहा ते सांझ अते दूसरा दिन सवेर होया। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश दे हेठले पानी एक थां इकट्ठे हो जान तां जो खुशकी दिस पवे, अते उवें ही हो गया। परमेश्वर ने खुशकी नूं धरती आख्या अते पानियां दे इकट्ठ नूं समुंदर कहा। अते परमेश्वर ने डिठा वह चंगा है। फिर परमेश्वर ने आख्या कि धरती घाह नाले बीज वाला साग पत अते फलदार बिरछ उगावे, जिहड़े आपो अपने जिनस दे अनुसार बी वाला पत धरती उत्ते देन, अते उवें ही हो गया। सो धरती ने घाह उत्ते बी वाला साग पत ते ओदी जिनस दे मुताबिक फलदार बिरछ जिन्हां दे विच आपो अपने जिनस दे अनुसार बीज है उगाया। अते परमेश्वर ने देखा भी चंगा है। सो सांझ अते सवेर तीजा दिन होया। तां परमेश्वर ने कहा कि आकाश दे अंबर विच जोतां होण तां जो ओ दिन नूं रात तो अलग करन, नाले ओ निशाना अते रुतां दे दिनां अते वरिਆਂ ਲਈ होण। ओ आकाश दे अंबर विच जोतां होण भी ओ धरती उत्ते चानन करन, अते उवें ही हो गया। सो परमेश्वर ने दो वड्डियां जोतां बनाईयां, वड्डी जोत जिहड़ी दिन उत्ते राज करे ते निक्की जोत जिहड़ी रात उत्ते राज करे। नाले उसने तारे भी बनाए ते परमेश्वर ने उन्हां नूं आकाश दे अंबर विच रखिया भी धरती उत्ते राज करन, धरती उत्ते चानन करन अते दिन और रात उत्ते राज करन, चानन नूं हनेरे तो अड करन। तां परमेश्वर ने देखा भी चंगा है। सो सांझ अते सवेर चौथा दिन होया। फिर परमेश्वर ने आख्या कि पानी ढेर सारे जिउंदे प्राणियां नाल भर जाण अते पंछी धरती तो उतां आकाश दे अंबर विच उड़न। परमेश्वर ने वड्डे वड्डे जल जंतुआं नूं अते सारे चलण वाले जिउंदे प्राणियां नूं जिन्हां दे नाल उन्हां दे जिनस मुताबिक पानी भर गए अते बनाया। नाले सारे पंख पंछियां नूं भी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਣ। ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਘਿਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਿਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਘਿਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਘਿਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਘਿਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਵੇਰ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਪਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਜੇ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਧੁੰਦ ਧਰਤੀਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਬਿਰਛ ਵੀ ਉਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਅਦਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਸੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਵੀਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਨ।
दूजी नदी का नाम गिहोन है, जिहड़ी सारे कूश देश नूं घेरदी है। तीजी नदी का नाम हिदकल है, जिहड़ी अशूर दे चढ़दे पासे जांदी है। अते चौथी फरात है। यहोवा परमेश्वर ने उस आदमी नूं लैके अदन दे बाग विच रखिया तां जो ओ उसदी वाही अते राखी करे। तां यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं आग्या दित्ती कि बाग दे हर बिरछ तो तू निसंग खाई, पर भले बुरे दी पहचान दे दरख्त तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावे तू जरूर मरेगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने आख्या भी चंगा नहीं कि आदमी इकल्ला रहे, सो मैं ओदे लई ओदे वांगू एक सहायकन बनावांगा। यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी तो जंगल दे हर एक जानवर नूं अते आकाश दे हर एक पंछी नूं रचिया अते आदमी कोल ले आया, तां जो ओ वेखे भी ओ किवें उन्हां नूं सदेगा। अते जो कुछ आदमी ने उस जिउंदे प्राणी नूं सद्या उही उसका नाम हो गया। एओ आदमी ने सारे डंगरां नूं और आकाश दे पंछियां नूं और जंगल दे सारे जानवरां नूं नाम दिते, पर आदमी लई अजे कोई सहायकन उहदे वर्गी ना मिली। तां यहोवा परमेश्वर ने आदमी ते गूढ़ी नींद भेजी, सो ओ सौ गया अते उसने ओहदियां पसलियां विचों एक कढ लई ते ओहदे थां मांस भर दिता। तां यहोवा परमेश्वर ने उस पसली तो जिहड़ी उसने आदमी विचों कढी सी नारी बनाई अते ओनू आदमी दे कोल ले आया। तां आदमी ने आख्या कि ए हुण मेरियां हड्डियां विचों हड्डी है, जो तू मेरे मांस विचों मांस है, सो इस कारण नारी अखवाएगी जो ए नर विचों ही कढी गई है। सो मर्द अपने मापे छड्ड के अपनी पत्नी नाल मिलिया रहेगा अते ओ एक शरीर होणगे। अते मर्द और ओदी पत्नी बिल्कुल नंगे सन, दोनों संगदे नहीं सन। आदमी दा आत्मक डिगना सप सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं परमेश्वर यहोवा ने बनाया सी चातर सी। अते उसने उसदी तीवी नूं आख्या, भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है कि बाग दे किसी भी बिरछ तो तुसीं ना खाओ। पत्नी ने सप नूं आख्या कि बाग दे बिरछां दे फलों तां असीं खांदे हां, पर जिहड़ा बिरछ बाग दे विचकार है उस दे फल तो परमेश्वर ने आख्या ना खाओ, तुसीं ना उस नूं हथ लाओ, अजिहा ना होवे कि तुसीं मर जावो। पर सप ने औरत नूं कहा, तुसीं कदी ना मरोगे, सगों परमेश्वर जानदा है कि जिस दिन तुसीं उस तो खाओगे तुहाडीआं अखां खुल जाणगीआं ते तुसीं भी परमेश्वर वांगू भले बुरे दी सियाण वाले हो जाओगे। तां पत्नी ने वेख्या कि बिरछ खाण लई चंगा है अते अखियां नूं भी पाउंदा है अते ओ बिरछ बुद्ध देण लई लोड़ींदा है। तां उसने उस दे फल तो लिया ते आप खादा अते अपने पति नूं भी दे दिता अते उसने भी खादा। तद दोवां दी अखियां खुल गईयां अते उन्हां ने जान लिया भी असीं नंगे हां। सो उन्होंने फगूड़ी दे पत्ते सिउं के अपने लिए तहमत बनाए। तां उन्होंने यहोवा परमेश्वर दी आवाज सुनी जद ओ बाग विच ठंडे वेले फिरदा सी। ओ मर्द अते ओदी औरत ने बाग दे बिरछां दे विचकार यहोवा परमेश्वर दे सामने अपने आप नूं लगाया। तद यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं पुकार के कहा कि तू किथे है? उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया, क्यों जो मैं नंगा हां ते मैं अपने आप नूं लुकाया। तां उसने आख्या किने तैनूं दस्सिया भी तू नंगा है? जिस बिरछ तो मैं तैनूं हुक्म दिता सी तू उस तो ना खाई, कि तू उस तो खादा? फिर आदमी ने आख्या कि जिस तीवी नूं तू मैनूं दिता सी उसने उस बिरछ तो मैनूं दिता ते मैं खादा। तद यहोवा परमेश्वर ने तीवी नूं आख्या ते की कीता? तीवी ने आख्या कि सप ने मैनूं भरमाया तां मैं खादा।
फिर यहोवा परमेश्वर ने सप नूं आख्या बई इसलिए कि तू ਇਹ ਕੀਤਾ तू सारे डंगरां नालों सारे जंगली जानवरां नालों श्रापित है। तू अपने ढिड दे भार तुरेगा अते अपने जीवन दे सारे दिन तू मिट्टी खाया करेगा ते तेरे ते औरत दे विचकार तेरी संतान अते तीवी दी संतान विच मैं वैर पावांगा। वो तेरे सिर नूं फहेगा अते तू दी अड्डी नूं डंग मारेगा। उसने तीवी नूं कहा मैं तेरे गर्भ दी पीड़ बहुत पधावांगा, पीड़ नाल तू बच्चे जनेगी, तेरे पति वाल तेरी चाह होवेगी ते ओ तेरे ते हुक्म चलावेगा। फिर उसने आदमी नूं आख्या कि इसलिए कि तू अपनी तीवी दी गल सुनी अते उस बिरछ तों खादा जिहदे विखे मैं तैनूं हुक्म दिता सी भी तू उस तों ना खाई, सो जमीन तेरे कारण श्रापित होई। तू अपने जीवन दे सारे दिन उस तों दुख नाल खावेगा। ओ कंडे और कंडियाले तेरे लिए उगाएगी ते तू पैली दा साग पत खावेगा। तू अपने मुंह दे मुड़के नाल रोटी खावेगा जाते तू मिट्टी विच फिर मुड़ ना जावे, क्यों जो तू उस तो कढ़िया गया सी, तू मिट्टी है ते मिट्टी विच ही मुड़ जावेगा। आदमी ने अपनी तीवी दा नाम हवा रखा, इसलिए जो उस सारे जिउंदियां दी माता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदमी अते उसकी पत्नी औरत लई चमड़े दे चोले बना के उन्हां नूं पवाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आख्या वेखो आदमी भले बुरे दी सियाण विच साडे विचों एक वर्गा हो गया। हुण अजिहा ना होवे कि वो अपना हाथ हिला के जीवन दे बिरछ तों भी लैके खावे ते सदा जिउंदा रहे। सो यहोवा परमेश्वर ने उसनूं अदन दे बागों कढ दिता तां जो वो उस जमीन नूं वाहे जिस तों वो कढिया गया सी, अते उसने आदमी नूं कढ दिता अते अदन दे बाग दे चढ़दे पासे दूतां नूं अते चुपासे घुमण वाले खंडे दी लश्क नूं रखिया तां जो वो जीवन दे बिरछ दी राखी करन। कायन ते हाबिल जब आदम ने अपनी पत्नी हवा नाल संग कीता ते वो गर्भणी होई अते कायन नूं जणिया। उसने आख्या कि मैं एक मनुख यहोवा कोलों प्राप्त कीता। फिर उसदे भरा हाबिल नूं जणी और हाबिल इजड़ा दा पाली सी अते कायन जमीन दा हाली सी। कुछ दिनों दे मगरों यह होया कि कायन जमीन दे फल तो यहोवा दी भेंट लई कुछ लेके आया। हाबिल भी इज्जत दे पलोठियां और उन्हां दी चर्बी तो कुछ ले आया ते यहोवा ने हाबिल नूं और उसदी भेंट नूं पसंद कीता, पर कायन और उसदी भेंट नूं पसंद ना कीता। सो कायन बहुत क्रोधवान होया और उसदा मुंह उतर गया। ते यहोवा ने कायन नूं आख्या तू क्यों क्रोधवान है, तेरा मुंह क्यों नीवा हो गया? भला जे तू भला करे तां ना कीता जावे, पर जे तू भला ना करे तां पाप बूहे उत्ते शह विच बैठा है अते तैनूं लोचदा है, पर तू उहदे उत्ते प्रबल हो। फिर कायन ने अपने भरा हाबिल नूं कुछ कहा अते जदों खेत विच सन तां इउं होया कि काबिल ने अपने भरा हाबिल दे विरुद्ध उठ के उहनूं मार सुट्टिया। तां यहोवा ने कायन नूं आख्या तेरा भरा हाबिल किथे है? तो उसने आख्या मैं नहीं जानदा, भला मैं अपने भरा दा राखा आ? फिर उसने आख्या तू ही की कीता? तेरे भरा दे लहू दी आवाज जमीन वल्लों मेरे अगे दुहाई दिंदी है। हुण तू जमीन तो जिन्हें अपना मुंह तेरे अगे तेरे भरा दे लहू नूं तेरे हथों लैण लई खोलिया शरापी होया। तू जमीन दी वाई करेगा तां ओ तेरे लिए अपनी पूरी फसल नहीं देवेगी, तू धरती उत्ते भगौड़ा और भोंदू होवेगा। तां कायन ने यहोवा नूं कहा कि मेरा दंड तां सहण तो बाहर है, वेख ते अज मैनूं इस जमीन दे उत्तों दुरकार दिता और मैं तेरे मुंहों लुक जावांगा और मैं धरती उत्ते भगौड़ा ते भोंदू होवांगा। इउं होवेगा कि जे कोई मैनूं लभेगा ओ मैनूं वढ सुट्टेगा। तद यहोवा ने उन्होंने आख्या कि ऐसे जो कोई कायन नूं वढे उस तो 7 गुना बदला लिया जाएगा। अते यहोवा ने कायन लिए एक निशान ठहराया तां जो कोई उसनूं लभ के मार ना सुट्टे। तां कायन ने यहोवा दे हजूरों चलिया गया अते अदन दे चढ़दे पासे नोद देश विच जा टिकिया। ते कायन ने अपनी पत्नी नाल संग कीता, ओ गर्भणी होई और हनोक नूं जणी अते उसने अपना नगर बनाया और उस नगर दे नाम नूं अपने पुत्र दे नाम उत्ते हनोक ही रखिया।
हनोक तो इराद पैदा होया, इराद तो महूयाइल जम्या और महूयाइल तो मथुशाइल जम्या और मथुशाइल तो लामक जम्या। लामक ने अपने लिए दो पत्नियां कीतियां, एक दा नाम आदा सी, दूसरी दा नाम जिला सी। ਅਤੇ आदा जाबल ਨੂੰ ਜਣੀ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। और उसके ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੂਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਤ और ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਤੁਬਲ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਜਣੀ, ਉਹ ਲੋਹੇ और ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਬਲ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੈਣ नामा सी। लामक ने अपनी पत्नी ने आख्या, आदा ते जिला मेरी आवाज सुनो। ये लामक दी पत्नी, मेरे बचन ते कान लाओ। मैं तो एक मनुख नूं जिहने मैनूं फट्टड़ कीता सी, एक गभरू नूं जिहने मैनूं सट मारी सी वढ सुट्टिया है। जे कायन दा बदला 7 गुना है तो लामक दा 70 गुना लिया जाएगा। आदम ने फिर अपनी पत्नी नाल संग कीता ते ओह पुत्र जणी। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਥ ਰੱਖਿਆ कि परमेश्वर ने मैनू एक होर वंश हाबल दी थां दित्ती है जिसनूं कायन ने वढ सुट्टिया सी। सेथ तो भी एक पुत्र जम्मिया जिसका नाम अनोश रखिया। उस वेले ते लोग यहोवा दा नाम लैण लगे। आदम दी कुल पत्री दी यही पोथी है। जिस दिन परमेश्वर ने आदम नूं बनाया, उसने परमेश्वर वर्गा उसनूं बनाया। नर नारी उन्हां नूं उत्पत कीता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਮ 130 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਥ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸੈਥ ਦੇ ਜੰਮਣ ਪਿੱਛੋਂ 800 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮੇ। आदम दे जीवन दी सारी उम्र 930 वरियां दी सी तां ओह मर गया। सैथ 150 वरियां दा सी तां उस तो अनोश जम्मिया। तां अनोश दे जन्मण तो पिछों सैथ 807 वरियां तक जिंदा रहा और उस तो पुत्र धीआं जम्मे। सैथ दी सारी उम्र 912 वरियां दी सी तां ओह मर गया। अनोश 90 वरियां दा सी तां उस तो केनान जम्मिया। केनान दे जन्मण दे पिछों अनोश 815 वरियां तक जिंदा रहा ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਅਨੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 905 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। केनान 70 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ महललेल ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ केनान 840 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। केनान ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 910 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। महललेल 65 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਦ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਯਰਦ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ महललेल 800 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। महललेल ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 895 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਰਦ 162 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਨੋਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਰਦ 800 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਯਰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 962 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਨੋਕ 65 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸਲਹ ਜੰਮਿਆ। ਮਥੂਸਲਹ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨੋਕ 300 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਹਨੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 365 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਥੂਸਲਹ 187 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਲਾਮਕ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਥੂਸਲਹ 782 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਮਥੂਸਲਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 969 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਾਮਕ 142 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ
जिस उत्ते यहोवा दा शराप पिया होया है शांति लुआवेगा। नूह दे जम्मन दे पिछों लामक 595 वरियां ते जिउंदा रहा ते उस तों धीआं पुत्तर भी जन्मे। लामक दी सारी उम्र 717 वरियां दी सी तां ओह मर गया। नूह 500 वरियां दी सी तां नूह तो शेम, हाम अते याफत जम्मे।